हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको सॉल्व करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग तुरंत उसको देखेंगे, तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब ट्रिक रहेगी प्लस बेसिक दोनों भी बताएंगे, लेकिन ट्रिक आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को लाभ हानि थोड़ा सा भी नहीं पढ़े होंगे, उनको थोड़ा सा समझा देते हैं, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं उसका बेसिक। देखिए बेसिक में क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक शॉप है या आपके पास एक दुकान है। आपने 100 रुपया कोई सामान खरीद लिया, ठीक है। आपने 100 रुपया कोई सामान खरीदा और इस सामान को आपने बेच दिया 150 रुपया का। समझ रहे हैं? 150 रुपये का आपने अगर बेच दिया तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 50 रुपये का आपको मिल गया फ़ायदा, ठीक है। तो यही 50 रुपया आपका हो जाएगा, इसको हम कहते हैं लाभ, और इंग्लिश में कहते हैं इसी को प्रॉफिट। और ये जो 100 रुपया जिसको आपने मतलब जो प्रोडक्ट को आपने खरीद कर लाया था, इसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। और जिसमें आपने बेचा है इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो क्या कहेंगे, मतलब 100 रुपये में जिसको आपने खरीद कर लेके आया था वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। जो आपने उस पर लाभ कमाया, पैसा एक्स्ट्रा मिला, उसको हम लाभ कहेंगे। जिसमें आपने बेचा आपको कहेंगे, उसको कहेंगे विक्रय मूल्य। क्लियर हो गया होगा। मान लो कि इस पर, जैसे मान लो 100 रुपये खरीदा आपने, लेकिन इस पर दाम, जो डिब्बे पर दाम लिखा रहता है, और मान लो दाम जो है डिब्बे पर लिखा होता है 200 रुपया। दाम क्या लिखा होता है? 200 रुपया। यही 200 रुपया क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब हो जाएगा मार्क प्राइस, इसी को हम मार्क प्राइस कहते हैं। तो आपको समझ में आया अंकित मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, और क्रय मूल्य किसे कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आपने 200 रुपये का एक प्रोडक्ट लाया अपने दुकान में। कितने का? 200 रुपये का एक प्रोडक्ट कोई सामान लेकर आया और आपने बेचा उसको 150 रुपये का। कितने का बेचा? 150 रुपये में बेच लिया। अरे भाई, 200 का लाया आपने, 150 का बेचा, तो 50 रुपये का आपको मिल गया घाटा। तो अब ये घाटा को हम क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे? अभी हम बताए हैं, जिसमें आप सामान खरीदेंगे उसको कहेंगे क्रय मूल्य, और जिसमें हम बेचेंगे सामान को हम उसको क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। यहाँ तक तो समझ में आया होगा भाई। ये हमारा देखो हो गया क्रय मूल्य, और ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। ये हानि हो गया घाटा। ये देखो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया लाभ। अच्छा ये बताओ कि लाभ कब होगा भाई? जब आपका क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो होगा लाभ। तो यहाँ लिखेंगे लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा। किससे? क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा क्रय मूल्य से। ये तो समझ में आया होगा विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य को अगर हम देखें, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग, SELLING, सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। इसको हम शार्ट में लिखते हैं SP। शार्ट में क्या लिखते हैं? SP लिखते हैं। और क्रय मूल्य को हम लिखते हैं कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस, ठीक है। कास्ट प्राइस जिसको हम कह देते हैं CP। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं CP। लाभ को हम कहते हैं प्रॉफिट। तो ये हमारा हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। और हानि को हम कहते हैं लॉस, LOSS। ये अंग्रेजी तो समझ में आ गया होगा आपको। और अंकित मूल्य को कहते हैं मार्क्ड प्राइस। क्या कहते हैं? मार्क्ड और प्राइस, ठीक है। प्राइस आप लोग देखे होंगे लिखा होता कहीं पर MRP मतलब होता मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या MRP आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं, देखो जब भी ये CP हमारा हो गया, समझ रहे हैं, ये CP है
और ये एसपी है। अब देखिए हम इसको यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ना लिख करके हम डायरेक्ट लिखेंगे सीपी और एसपी लिखेंगे। अब देखो जब भी कभी भी एसपी का मान सीपी से छोटा होगा तो क्या होगा, यहाँ हानि होगा। जैसे देखो भैया यहाँ पर क्या है, हानि हो रहा था, लेकिन भैया देखो 200 रुपये का सामान 150 में बेच दिया गया, मतलब एसपी क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब सीपी हमारा बड़ा हो गया एसपी से। मतलब कास्ट प्राइस जब भी क्या रहे, कास्ट प्राइस जब भी रहे छोटा मतलब ज़्यादा रहेगा सेलिंग प्राइस से, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हानि हो जाएगा। अगर आप कोई सवाल देख रहे हैं उसमें क्या है कि कोई भी चीज़ है उसको क्या है ज़्यादा रुपए में खरीद के कम रुपए में बेचा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। भाई कम पैसे में खरीद के ज़्यादा बेचा जा रहा है वहाँ पर लाभ हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें 2 फार्मूला मिलता है, उस फार्मूला दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि कौनो सामान है भैया, हमने खरीदा कितने का, 100 रुपये का सामान खरीद लिया, 100 रुपये का सामान खरीद करके बेचा था हमने 150 रुपये में बेच लिया। अब 150 में बेचा तो लाभ कितना मिल गया, 50 रुपया हमको लाभ मिल गया। तो अब यहाँ से एक फार्मूला बना लेते हैं कुछ लोग। फार्मूला क्या बनाते हैं, यहाँ से आपको पूछा जाएगा लाभ प्रतिशत कितना होता है, तो लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं सीपी कास्ट प्राइस, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं एसपी सेलिंग प्राइस। तो हम लिख देंगे ऊपर एसपी माइनस सीपी बटे सीपी और गुणे 100, मतलब सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस को घटा देंगे और बटे नीचे सीपी लिख देंगे। मतलब देखो हाई देखो अंतरवा हमको मिल जाएगा कै रुपये का हमको फ़ायदा हुआ, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है। जैसे 50 रुपया है तो 50, यहाँ एक चीज़ और भी लिख सकते हैं प्रॉफिट मतलब कितना रुपये का लाभ हुआ है। भाई देखो ना सीपी में से मतलब 150 में से 100 रुपया निकालोगे तो 50 बच जाएगा ना, तो 50 या प्रॉफिट बटे सीपी मतलब कास्ट प्राइस गुणे 100। ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला मतलब प्रतिशत में, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये आपका एक सूत्र निकल के आता है प्रॉफिट का। अब बोलेंगे कि मान लो कि आपने यहाँ पर 100 का नहीं, यहाँ पर आपने खरीदा है 200 का, और 200 खरीद कर अगर 150 का बेच दिया तो आपको मिल गया घाटा। अब मिल गया घाटा तो कई रुपये का घाटा मिला, घाटा मिला भैया 50 रुपये का। तो भैया 50 रुपये मिलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट, मतलब घाटा का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे प्रतिशत लॉस बराबर, अब की बार क्या है, ये देखिए कम है और ये ज़्यादा है, तो लिखेंगे सीपी माइनस एसपी बटे सीपी गुणे 100 कर देंगे। भैया सीपी में से कहाँ घटाएं है, 200 रुपये का सामान था ना, आपने 150 का बेचा है तो 50 रुपये घाटा लगा, तो इसमें से इसको घटाओगे तब नहीं आपका 50 निकलेगा, तो घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका लॉस भैया परसेंटेज लॉस बराबर आपका आ जाएगा, दोनों में से घटाएंगे लिखेंगे लॉस मतलब घाटा बटे सीपी गुणे 100। अब बोलेंगे 2 फार्मूला यहाँ पर बन गया है, आप दोनों को चाहे तो आप लोग याद कर लीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे आप कोई फार्मूला मत याद करिए, कोई फार्मूला मत याद करिए। देखिए एक नियम लगाइए, आपको आराम से आ जाएगा। उसमें क्या नियम लगाना है कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है लॉस और यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट, तो कभी भी जब आपको लॉस या प्रॉफिट मतलब हानि या घाटा का प्रतिशत निकालना होगा तो लिखेंगे प्रतिशत में लाभ या हानि, लाभ या हानि बराबर हम लिखेंगे, हाई दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है, अरे भाई आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये अगर ये ज़्यादा होगा क्या होगा, घाटा होगा, और ये वाला ज़्यादा होगा तो फायदा होगा। तो लिखेंगे दोनों का अंतर, लिख देंगे हिंदी में अंतर और बटे सीपी
और गुणे 100 लिख देंगे। हाई देखो लिख देंगे अंतर बटे CP गुणे 100, मतलब जितने रुपए का अंतर आएगा उसको लिख देंगे ऊपर, नीचे हमेशा नीचे CP, मतलब कास्ट प्राइस पे या तो लाभ निकालना होगा तो कास्ट प्राइस पे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन जब बदला रहेगा उसके बाद छोड़ दीजिए, जब बेसिक क्वेश्चन हम लगाएंगे तो वहां पर हम निकालेंगे कास्ट प्राइस पर लाभ निकालेंगे और कास्ट प्राइस पर ही हम क्या निकालेंगे, हानि निकालेंगे। तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था, कोई सामान था, आपने जैसे मान लीजिए एक साइकिल को आपने 1200 में खरीद करके या 1500 में बेच दिया, तो पूछा जाएगा कितने प्रतिशत का यहाँ पर लाभ हुआ या हानि हुआ। तो अब ये बताओ भैया, 1200 में खरीदे रहे, 1500 में बेच दिए, 300 रुपया फायदा हुआ ना, 300 का फायदा हुआ, तो ये 300 रुपया क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन पूछा प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो ये देखो ये वाला हमारा हो जाएगा CP और ये वाला हो जाएगा SP, CPA SPA। तो क्या कर देंगे भैया, हम बताए थे प्रतिशत में लाभ बराबर हो जाएगा, दोनों का अंतर निकाल लो, 1200 में से 1500 या 15 में से जब 1200 घटाओगे तो आ जाएगा हमारा 300 और बटे लिखेंगे 1200 और गुणे कर देंगे 100। हाई देखो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और 12 से काट देंगे 300, तो 12 दूनी 24 और 24 36 और 12 पंचे 60 25 और आपका लाभ आ जाएगा 25%। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए आपने एक साइकिल को 1200 में खरीद कर 1500 में जब बेच दिया तो कितने का लाभ मिला, 25% का लाभ मिला। अब इसी में कुछ आगे पीछे कर अगर हम हानि को निकालना चाहते निकाल सकते हैं। तो लाभ और हानि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्या करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग अगले वाले टाइप पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन को पढ़िए, इसको समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने एक चित्र को 225 रुपये में खरीदा और उसकी सज्जा में 15 रुपया खर्च किया। मतलब 225 रुपये में एक चित्र को खरीदा था, उसको सजाने में 15 रुपया और खर्च किया, मैंने उसे 300 रुपये में बेचा, तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है। भैया कितने खरीद लिए हैं, 225 रुपया में वो खरीद लिए हैं चित्र को, ठीक है, लेकिन क्या किए हैं, 15 रुपया खर्चा किए हैं और बेचे कितने का है, बेचे हैं 300 का। अब देखिए समझिए आप लोग, ये बताओ इसमें अगर हम कहें कि कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप लोग बता सकते हैं ना कास्ट प्राइस क्या होगा। अरे यार कास्ट प्राइस देखो, इसको और इसको, इस दोनों में से कास्ट प्राइस क्या होगा, कुछ लोग बोलेंगे यही होगा, नहीं। कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, इसको और इसको दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा होगा क्रय मूल्य। तो 225 रुपया ही था प्लस 15 रुपया और जोड़ दिए तो 25 5 30 10 40, 240 रुपया हमारा क्या आ गया, कास्ट प्राइस आ गया। ये आ गया CP और 300 रुपया का वो बेच दिया है तो 300 रुपया आपका आ गया सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 240 रुपया खरीदा, 300 रुपया का बेचा, तो लाभ कितना मिला, लाभ मिला आपका कितना मिला, 60 रुपया का लाभ मिला। तो पहले हम फार्मूला से लगा लेते हैं, तो लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब 60 बटे हमने आपको बताया था कि इन दोनों का जो अंतर होगा उसको लिख देंगे ऊपर और नीचे लिख देंगे कास्ट प्राइस। तो नीचे हम लिख देंगे 240 और कर देंगे गुणे 100, हाइट 0 से 0 जाएगा काट। अब देखो 6 से काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा और 6 चौका 24 हो जाएगा और ऊपर देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, लिखेंगे 10 10 में 100 और बटा लिख देंगे 4 से काट देंगे, 4 से आ जाएगा 25 चौके 100, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। मतलब कितना परसेंट का लाभ मिला भैया, 25% का लाभ मिला है। बोलेंगे यार इतना बड़ा है, अब इसको हम छोटे में कैसे लगाएं, ये बोलेंगे इसको छोटे में कैसे लगाएंगे, तो ये कैसे काम चलेगा। अब देखिए इसको छोटे में लगाने के कई तरीके हैं, ठीक है, छोटे में लगाने कई तरीके। देखिए 25% यहाँ से आपका आ गया।
अब इसको 60 में अगर आप ट्रिक से लगाना चाहें तो ये आप कर सकते हैं कि भैया 240 जो हमारा है, 240 क्या है, ये 240 हमारा है क्रय मूल्य, 240 हमारा कितना है, ये हमारा है टोटल है 100%, ठीक है, या 100% की वैल्यू कितनी है 240 है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, 60 का निकालना है, क्योंकि 60 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना, तो 60 की वैल्यू कितना परसेंट हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 100/240 और 60% की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो यहाँ पर सॉरी 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100/240 यहाँ पर परसेंट हो जाएगा, और यही हम 60 की वैल्यू निकालेंगे तो 60 का दोनों ओर हो जाएगा गुणा, तो 100/240 और गुणे 60 हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काट देंगे 6 चौको 24 और 4 से काट देंगे आ जाएगा 25। तो आपका तब वो आ गया 25% आंसर। अब कुछ लोग बोलेंगे बड़ी कन्फ्यूजन हो गई, तो समझ में नहीं आया थोड़ा सा। अभी देखिए आएगा, हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे कभी तो कितना परसेंट लाभ आया, तो क्या करेंगे, हाई देखो लिखा 240 लिखा है ना, तो लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत में प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, इसको करने के ढेर सारे रूल है, प्रॉफिट बराबर इसको लिखेंगे, हम लिख देंगे 100 हम लिखेंगे 100 हाई देखो जो सीपी है इसको लिख देंगे नीचे, लिख देंगे सीपी मतलब 240 और गुणे हमको कितना रुपये में लाभ मिल रहा है, उस लाभ को हम कर देंगे गुणा, तो यहाँ हम 60 से कर देंगे गुणा, इसको हम लोग हल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो आंसर हम लोग हल कर देंगे 25% आंसर आ जाएगा, आप लोग हल करके इसको निकाल लीजिएगा। ये तरीका है, सबसे आसान तरीका है। अगर कहेंगे तो और तरीका हम और बता देंगे आप लोगों को, लेकिन ये वाला तरीका सबसे आसान है, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं तो ये लोग आप लोग बेसिक यही कर लीजिएगा, इस तरीके से करना भी आसान है, बस 1 मिनट लगेगा आपको सॉल्व करने में, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या, अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी आसानी क्वेश्चन है। दिया है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है और उस पर व्यय या ऊपरी व्यय 20 रुपये है, तो और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो भैया निकालना है लाभ। क्या निकालना है, 80 रुपये कोई सामान था, उस पर 20 रुपये खर्चा कर दिया गया और उसको बेच दिया गया 120 रुपया में, तो इस पर कितना लाभ मिला निकाल लेंगे आप लोग। कितने का, 100 रुपये का सामान था, 100 रुपये का सामान था, बेचा कितने गया, 120 रुपये का बेचा गया है। तो भैया 100 रुपये का सामान 120 रुपये का बेचा गया, लाभ कितना मिला, 20 रुपये का लाभ मिला है, निकाल सकते हैं। तो भैया निकाल लेंगे 20, हमने बताया था 20, जो दोनों का अंतर हो जाएगा बटे हमारा क्या हो जाएगा, SCP नीचे आ जाएगा बटे 100 और गुणे 100 कर देंगे, तो 100 से 100 हो जाएगा कट, आपका आ जाएगा आंसर 20%। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसको लगाने के बहुत तरीके हैं, लेकिन ये आसान है तो इसको क्या ट्रिक से लगाएंगे। ट्रिक से लगाने के देखिए तरीके हैं, अगर हम आपको तरीका बताएं तो तरीके बहुत हैं, लेकिन तरीका में से क्या है, आप चुप मार करके शांति से ही लगा लीजिए, ठीक है। अगर हम रेशियो मेथड से बताएं, देखिए परसेंटेज हमने बताया था, अगर परसेंटेज से बताएं तो वहाँ से भी हम एक तरीका बता सकते हैं। देखिए जैसे है कि 100 रुपये था CP और 200 रुपये था आपका, सॉरी 120 रुपये था SP। देखिए हम थोड़ा बताते हैं ट्रिक, अगर समझ में आएगा तो बताइएगा। देखो 100 रुपये का है, 20 पंचे 100, 5 रुपया, मतलब इसको हम तोड़ देंगे, 5 रुपया था 6 रुपया, मतलब कौनो चीज़ खरीदे 5 रुपया का तो बेच दिए 6 रुपया का, तो कै रुपया लाभ मिला, 1 रुपया लाभ मिला ना। तो हाई देखो 1 रुपया लाभ मिला, तो हम देखो प्रतिशत मतलब परसेंटेज का हम क्या लिखते हैं भैया, जो पैसा एक्स्ट्रा हुआ 1 रुपया लाभ मिला। अब कितने रुपए पे, हाई वाला CP हो जाएगा 5 रुपया, और हम आपको जो परसेंटेज बता रहे थे तो बताए थे भैया 1/5% की वैल्यू कितनी होती, 20%। तो आई देखो 20% आपका आ जाएगा आंसर, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तो बताए थे कि 1/5 की वैल्यू 20 आ जाएगी। अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना 1/5 गुणे 100, आप इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 20%, तब भी निकल जाएगा। तो तरीके बहुत है, लेकिन ये तरीका सबसे आसान, इसको आपको लोग कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, आसानी क्वेश्चन है, उसको आप लोग चाहे तो कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति ने अपनी पुरानी टाइप की मशीन 1200 में खरीदी और उसकी मरम्मत में 200 रुपये व्यय किए, उसने 1680 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भैया इधर हम बता देते हैं, 1200 रुपये वो ख़रीदा था और 200 रुपया में उसकी मरम्मत करवाया,
ठीक, कुल मिलाकर के 1400 रुपया उसने क्या किया, खर्चा किया, और उसने 1680 रुपया में उसको क्या कर दिया, बेच दिया गया। तो ये हमारा हो जाएगा CP और ये हमारा हो जाएगा SP। तो लाभ कितना मिल जाएगा, लाभ 14 2 16 280 रुपया हमको मिल जाएगा लाभ। तो हम क्या करेंगे, 280 बटे क्या होता है लाभ, दोनों का अंतर हो जाएगा 280, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से देखो ध्यान से, लाभ बटे 1400 रुपया, देखो 1400 रुपया कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे तो 0000 कैंसिल हो जाएगा, और 14 दूनी 28 तो आ जाएगा, देखो 20% आपका लाभ आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो आसान है ना। ये दोस्तों अब वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अभी से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में तो आता ही आता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है यदि, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि कोई व्यक्ति किसी एक साइकिल को 1400 में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है। अरे भाई बड़ा आसान सवाल है, लेकिन हो सकता नहीं आ रहा होगा आपको। मतलब 1400 में कोई आदमी साइकिल खरीदा है, ये बताओ जितने आप सामान्य खरीदते हो तो ये आपका CP हो जाता है। और ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये 15% का घाटा लेकर के 15% का घाटा लेकर के बेच दिए हैं। तो पूछ रहा है ये जो बेचे हैं ये सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना है, कई रुपये में बेचे हैं, ये पैसा निकालना है। अब ध्यान से समझो, यहाँ से देखिए ये आप लोग ध्यान से समझिएगा ये कैसे निकलता है। इसको निकालने के बहुत तरीके हैं। देखो क्यों, कहाँ से 15% ये लोग घाटा ले लिए हैं। तो भैया जब खरीदे रहे होंगे, देखो पहला तरीका हम बता रहे हैं कि जब ये खरीदे रहे होंगे तो दिए होंगे कितना, 100% दिए होंगे। हाँ 100% दिए होंगे तो 100% की वैल्यू आपका हो जाएगी 1400 रुपया। लेकिन ये बताओ जब ये बेचे तो भैया 100% में नहीं बेचे, 15 से कम हो गया। तो हम परसेंटेज वाले चैप्टर में बताए थे कभी भी जब कोई नंबर कम होता है, जैसे 15% कम हो रहा है तो इसको 100 में से घटा देते हैं, 100 में से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 85%। मतलब अब जब ये बेचेंगे तो भाई साहब का हो गया घाटा, तो कितने के बेचेंगे, 85% में बेचेंगे। तो हम निकाल लेते हैं 85% की वैल्यू, यही हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो अब देखिए क्या है, 100% था तो यहाँ से हम निकालते हैं 1% का मान कितना हो जाएगा। ये आप लोग समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए। 1400 बटे आपका आ जाएगा 100। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम निकालेंगे भैया 85% का मान निकाल लो, तो क्या कर देंगे 85 से गुणा कर देंगे, इधर भी 85 से इधर भी कर देंगे। तो एक में जब 85 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 50 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इधर गुणा कर देंगे तो 1400 और बटे 100 और गुणे 85 है। देखो जब 0000 हो गया, कैंसिल हो गया। अब 14 का 85 में करेंगे गुणा, तो बताओ 14 5 70 और 14 8 112, 112 और 7 119, आपका 1190 रुपया में उसने क्या हुआ, साइकिल को बेच दिया। तो भैया 1400 में खरीदा था, 15% घाटा लिया, 1190 में उसने साइकिल को बेच दिया। ये पहला तरीका है करने का। इसके कई तरीके हैं करने के, ठीक, लेकिन यही तरीका है। अंत में देखिए इसमें क्या है, अंत में वही तरीका आपका लगे। देखिए एक आपने खरीदा है और आपने बेचा है 17 रुपया का। अब घाटा आपको कितना रुपया मिला भैया, 3 रुपया मिला है, मिला घाटा 3 रुपया, ठीक है। अगर आप घाटा देखिए 3 रुपया, देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ से देख लीजिए 20 रुपया, अगर 20 देखिए 3 वो तो घाटा को निकालना है। देखिए 20 रुपया में खरीदा है, 17 में बेचा है, ठीक है। तो 20 रुपया में नहीं आपने बेचा, 20 में नहीं बेचा, बेचा आपने कितने में, 1400 में बेचा है। तो भैया 20 का कितना गुना हो जाएगा, 1400, आप गुणा कर लीजिए। 20 का आपका हो जाएगा 70 गुना, हो जाएगा ना। अरे भाई 70 गुना अगर ये बढ़ रहा है, रेशियो में क्या, जितना ये बढ़ता है उतना ये भी बढ़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, रेशियो जब बताएंगे तो हम आपको बताएंगे वहाँ पर, जितना ये बढ़ता है, अगर ये 70 गुना ये बढ़ गया तो 70 गुना ये बढ़ जाएगा। तो ये भाई साहब को 70 गुना बढ़ा दो, तो गुणे 70 और 17 70 कितना होता है, 119, 1190, लो आंसर आ गया। देखो यहाँ देखो समझो, 100 रुपया था,
और 15% घाटा लग गया भाई, 85 रुपये में बेचा होगा ना, 100 को खरीदा होगा 85 में बेचा होगा, तो 5 से काट देंगे भाई, तो 5 दूना 10 और 5 से काटे 5 दूना 10 20 आ जाएगा, और 5 से काटे 17 आ जाएगा। लेकिन ये 20 रुपये का नहीं खरीदा था 1400 का, कितना गुना, 70 गुना, और 70 गुना अगर ये खरीदा होगा 17 गुना में बेचा होगा, तो 17 का नहीं 17 का 70 गुना में बेचा होगा, 17 7 1190 रुपये का बेचा होगा। ये तरीका, अभी एक तरीका और है, लेकिन इतना तरीका आप लोग करेंगे, देखिए ये तरीका है, आप सेकंड में कर सकते हैं इसको आंसर, ठीक है। तो ये तरीका अगर आप चाहें तो वो रेशियो वाला मतलब परसेंटेज मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन छोड़िए, जाने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, इतने से आप लोग कर सकते हैं, निकाल लीजिएगा दोस्तों। और अभी देखिए इसका पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बचे हैं, तो दोस्तों इसके आगे जो हम रहेगा, इसके आगे वाला वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, उसको तो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।